नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज 14 अगस्त है और कल इंडिया मनाएगा अपना 78th इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों 2047 में हम अपने 100 वर्ष मनाएंगे भारत की इंडिपेंडेंस के। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल पूरे होने पर कैसा होगा भारत? खास तौर पर कैसी होगी भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था? आज इस वक्त हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे एक हैं, बट क्या सीन होगा 100 साल पूरे होने पर? इकोनॉमिस्ट जब देश की आर्थिक प्रगति को मेजर करते हैं, उसमें से एक एस्टिमेट आता है कि देश का जीडीपी कितना है। जी हाँ, इस जीडीपी कितना होगा, इसमें अलग अलग थिंक टैंक्स, कंसल्टिंग फर्म्स के इकोनॉमिस्टों के अपने अपने व्यू हैं। लेकिन देश के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये अपनी नई बुक इंडिया एट 100 में ये दावा करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था होगी 55 ट्रिलियन यूएसडी की। यह देश का जीडीपी का अमाउंट होगा 55 ट्रिलियन यूएसडी। ये आपको नंबर जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग सकता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी लग सकता है, लेकिन प्रोफेसर सुब्रमण्यम अपनी इस बुक इंडिया एट 100 में फुल डिटेल में विद डीप एनालिसिस एंड रिसर्च बताते हैं कि कैसे भारत बनेगा एक 55 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम ऑन इंडिया बिकमिंग अ 55 ट्रिलियन इकोनॉमी। दोस्तों इस बुक को जो मैंने पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैंने समझा कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम जो अपना दावा कर रहे हैं कि भारत बन सकता है 55 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जो और थिंक टैंक्स और कंसल्टिंग फर्म्स के एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा है, उन्होंने अपने इस दावे को प्रूव करा है बहुत से डिटेल्ड एनालिसिस और डेटा के साथ। उनके विचार में 55 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए एक मुख्य कंडीशन है, वो ये है कि भारत को 8% पर एनम अपना जीडीपी ग्रो करना होगा। इसके साथ वो कहते हैं कि एक और मुख्य फैक्टर है, वो ये है कि जो रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन रहा है, वो सेम पेस में नहीं रहेगा जो लास्ट के 20-30 साल में रहा है, और वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा भारत के जीडीपी नंबर को बढ़ाने में। इसके साथ साथ वो इन्फ्लेशन को कंसिडरेशन में रखते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन होगी, और इन तीन चीज़ों को इकट्ठे करके वो इस एस्टिमेट पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ वो एक बहुत मुख्य बात बताते हैं, वो ये है कि भारत का जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो 2013-14 तक जितना था वो था लगभग 1.3%, और 2014 ऑनवर्ड्स जो है 2.7%। ये कुछ ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं दोस्तों जिनके बेसिस पर प्रोफेसर सुब्रमण्यम अपना ये दावा रखते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं खुद इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ। वो किसी हियर से या किसी इमेजिनरी बेसिस पर नहीं कह रहे कि भारत इस जीडीपी तक पहुंच सकता है, वो सॉलिड रिसर्च और फैक्ट के साथ कहते हैं। इस बुक में उन्होंने बहुत से देशों की, इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को समझा है, बहुत से इकोनॉमिक मॉडल्स को समझा है, और उसके आधार पर उन्होंने इस बुक में अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करा है। इसमें इस जीडीपी पर पहुंचने के लिए उन्होंने 4 पिलर्स बताए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो भारत को फॉलो करने होंगे। क्योंकि वो बताते हैं कि जिन देशों ने बहुत तरक्की करी है, उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 पिलर्स या कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट रखे हैं अपने सामने एक बेंचमार्क के तौर पर, उनको फॉलो करा है। चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, उन देशों ने ऐसी पॉलिसीज फॉलो करी हैं और वो देश आज एक मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों जो 4 पिलर उन्होंने बताए हैं, उसमें पहला पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा पिलर है इंक्लूसिव ग्रोथ, तीसरा पिलर है एथिकल वेल्थ क्रिएशन, और चौथा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का रोल। तो आप देखेंगे ये जो 4 इंपॉर्टेंट, आप इसको पिलर कहिए या इकोनॉमिक पॉलिसी कहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर कहिए, इन 4 पिलर्स पर, और इन 4 पिलर्स को उन्होंने बुक में बहुत ही डिटेल में समझाया है कि कैसे भारत अलग अलग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके इस नंबर तक पहुंच सकता है। इसमें उन्होंने कुछ बातों पे गौर करने को कहा है। पहला ये है कि अगर आपको पहली बात है कि आपको बहुत हाई ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल रिफॉर्म्स। देश की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी और एक स्ट्रांग जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत मुख्य बात आती है कि जब प्रोफेसर सुब्रमण्यम गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम उस चीज़ को फैसिलिटेट करना है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। इनफैक्ट वो काफ़ी डिटेल में कई देशों का हवाला देते हैं कि कैसे उन देशों में जो हम आज देश देखते हैं जो समृद्ध हैं, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जर्मनी, अमेरिका, कैसे उन देशों की गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करा, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए जिससे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इसके साथ साथ वो बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी इस पे उन्होंने बहुत डिटेल में अपनी बुक में समझाया है। और वो जो भी हम स्केप्टिक्स जो आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप ग्रोथ होगी तो ग्रोथ से इक्वालिटी इनइक्वालिटी बढ़ती है, वो इस दावे को खारिज करते हैं और फिर से अपने रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि कैसे हाई ग्रोथ ही वो एक चीज़ है जिससे आप इनइक्वालिटीज़ को
कम कर सकते हैं, और साथ के साथ वो ये भी बताते हैं कि कैसे भारत में भी और देशों की तरह इनइक्वालिटीज कम हुई हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैपिटलिज्म के साथ साथ इनइक्वालिटी, कुछ लोग कहते हैं कि जुड़ी है, कुछ वेज में आप उसको फाइट नहीं कर सकते, लेकिन वो ये कहते हैं जब आप ओवरऑल देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनइक्वालिटीज को कम करने का एक ही रास्ता है कि आप देश को ग्रो करें। दोस्तों तीसरा पिलर है एथिकल वेल्थ क्रिएशन, और इसमें वो बिल्कुल कहते हैं कि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो इनफैक्ट ये एग्जांपल देते हैं कि पिछले 10 सालों में यानी कि मोदी सरकार के आने से पहले जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम हमारा खराब हुआ था, और जिसको लोग ऐसे भी कहने लगे कि फ़ोन बैंकिंग हो रही थी और लोग बहुत इलीगल वेज में लोन्स गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स की वजह से ले पा रहे थे, जिसके लिए वो कहते हैं जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक धक्का दिया। तो वो ये साथ में कहते हैं कि एथिकल वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है और जो भारत को 55 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ जो लास्ट वो अपने पिलर की बात करते हैं वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जी हाँ, फिर से वो अगेन डेटा नंबर्स के साथ साथ वो बताते हैं कि कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही फर्दर जो है आपकी ग्रोथ को बढ़ाती है। तो एक तरह से एक ये वर्चुअस साइकिल है जो चलती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ेगी। दोस्तों इन 4 पिलर्स के साथ साथ मैं कहूँगा प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने शायद ही कोई एस्पेक्ट होगा जो आज हमारी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है और उस एस्पेक्ट को टच नहीं करा होगा, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो एआई हो, और एआई का क्या भारत में रोल रहेगा, क्या एआई से जॉब्स जाएंगी या नहीं जाएंगी, या इकोनॉमी बेटर होगी, उसका क्या रोल होगा। उन्होंने ये समझाया है कि क्यों आपको बड़ी कंपनियां बनाने की ज़रूरत है, स्केल अप करने की ज़रूरत है, और कैसे यदि आप कंपनीज ऐसी करते हैं जो छोटी कंपनी से शुरू होकर स्केल अप करके बड़ी कंपनीज बनती हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट में एक देश को क्या फ़ायदा मिलता है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट को कवर करा है कि मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने छोड़ा हो। इसके साथ साथ मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर पर एक सेपरेट चैप्टर लिखा है और ये बताया है कि एक देश की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की क्या अहमियत होती है देश की ग्रोथ में, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए भी क्या अहमियत है कि हमारे बैंक्स और ज़्यादा लेंडिंग करें, साथ के साथ इंश्योर करें कि वो लेंडिंग खराब लेंडिंग नहीं है जैसा कि 2014 तक होता रहा था। तो दोस्तों एक बहुत डिटेल्ड बुक, बहुत यूजफुल बुक, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस बुक में, क्योंकि प्रोफेसर सुब्रमण्यम एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत सा डेटा यूज़ करा है, बहुत से चार्ट्स, ग्राफ्स और कुछ जगह बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशंस भी दिखाई हैं। तो यदि लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या बिजनेस को सेंस में नहीं समझते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने बुक में जो कुछ लिखा है वो हर वो व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के बारे में जानने में रुचि रखता है, वो इस बुक को समझ सकता है। तो उससे आप इंटिमिडेट मत होइए कि क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे शायद समझ ही नहीं आएगा जो उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ग्राफ्स के अलावा जो भी लिखा है बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में लिखा है। यदि आप जानने में रुचि रखते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसा होगा आज़ादी के 100 साल होने पर भारत का नक्शा, कैसी होगी भारत की अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों ये एक बुक है जो मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।